अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं दरियाए रावी में। हमारे साथ आज सिविल डिफेंस के वो तमाम तर अहलकार मौजूद होंगे जो तकरीबन 35 से 40 साल से यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 35 से 40 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा है। उस अरसे में कितने लोगों की जानें बचाई, कितने लोगों की डेड बॉडीज़ निकाली। जब डेड बॉडीज़ निकाली जाती हैं तो वो किस हाल में होती हैं, किस तरह से उनके वारिसों का पता लगता है, और अगर डेड बॉडी बहुत पुरानी हो जाए तो उसकी शनाख्त किस तरीके से करवाई जाती है, और किस किस हाल में डेड बॉडीज़ इन्होंने देखी हैं। हमारे साथ सिविल डिफेंस के इंचार्ज भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पर एक ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई थी, यानी कि उनके घर वाले समझे थे कि वो बाबा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर तरफ से जवाब हो गया, डेथ सर्टिफिकेट तक मिल गया, लेकिन जब तदफीन का वक्त आया तो बाबा जी जिंदा हो गए। किस तरह से ये मौजज़ा हुआ, उन बाबा जी से भी आज आप लोगों को मिलवाएंगे, तो हमारे साथ रहे। पिछले 1 घंटे से तकरीबन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है जो कि दरिया में बह गया था। मुसलसल उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, पर ये चाचू का जो तजर्बा है ना, वो मुसलसल एक ही बात कर रहे थे कि सिलेंडर यहीं पर कहीं पर है। जितने भी गोताखोर दरिया में गए हैं सिलेंडर को ढूंढने के लिए, चाचू की इंस्ट्रक्शन थी कि भाई सिलेंडर इधर से मिलना, और फाइनली तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है सिलेंडर यहीं से मिला है। कैसे आपको पता था सिलेंडर कौन सा सांसें ले रहा था कि आपको पता था कि यहाँ पे पानी की जो हरकत है बच्चा पानी का वेड़ आउंदा ते कोई भी डेड बॉडी होवे, बंदा होवे, कोई भी चीज होवे, उसे रुकनी है 12 घंटे तक। 12 घंटे तक आपको कैसे फील हो रहा था कि सिलेंडर इसी जगह पर? हम आपको कब से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं इधर लब्बो इधर लब्बो। हाँ, उस जगह तो मिलना मिल जाएगा इंशाल्लाह। मिल गया सिलेंडर। अब कैसे निकालना है उसको? ठीक, वो रस्सी नाल बाहर निकाल। तो ये सिलेंडर आगे नहीं बह सकता था कहीं? नहीं, वो पर तारे च हुंदा निकल सकता सी। अच्छा। ये वेड़ दे नाल बट खा गया और उसी जगह पे ही है, मिल जाएगा। तो ये जो आप अभी लेकर आए हैं, ये क्या चीज़ है? ये कुंडा है। ये कुंडा है, किसके साथ डेड बॉडियां ढूंढी जाती हैं। सीधे हो जाए। ये दिखाएं जरा, ऊपर करें कुंडा, इधर करें, इधर मेरे पास लाइन से। ये देखें, ये कुंडा इतना तेज होता है, इसको अगर पानी के अंदर हाथ टच हो जाए तो जख्मी हो सकता है। अच्छा। अगर कोई डेड बॉडी का मकसन, जैसे डेड बॉडी डूबी है तो कोई मकसन को उसके कपड़ों के साथ हट सकता है या उसके जिस्म के अंदर ही हट सकता है। हाँ। तो ये उसे पता लग जाता है। हाँ जी, ये गहरी जगह, अगर ज्यादा गहरी जगह भी हो तो ये उसे बाहर लेके आ सकता है। अच्छा। ये इसलिए इस्तेमाल में है ये अभी कुंडा। आप इसको क्यों लाया सिलेंडर निकालने के लिए? देखिए, इसीलिए लाए कि ये मकसन के सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ है कि सिलेंडर मकसन के, ये सिलेंडर को भी डलेगा, सिलेंडर बाहर आ जाएगा इसके साथ भी, या वैसे ही उसको जाकर रस्सा डालकर आएंगे। हाँ। तो फिर भी बाहर निकल आएगा। तो आप लोग मुसलसल एक ही जगह पर घूम रहे थे, आगे नहीं जा रहे थे। हम लोगों को महसूस हो रहा था आगे भी तो जा सकते हैं जितना तेज पानी का बहाव है। पानी का फ्लो ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हमें पता है कि पानी यहाँ से थोड़ा फ्लो अगर ज़्यादा तेज़ है, पानी घूम के थोड़ा सा वापस बैक आता है। अच्छा। तो इधर 12 घंटे तक वो जो बैक पानी आ रहा है, वो 12 घंटे तक वो पानी जो है वो खिलार सकता है। अगर कोई डेड बॉडी होती है, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, ये वहाँ पे नीचे गहराई में पड़ा रहेगा। अगर डेड बॉडी भी होगी तो इसी तरह गहराई में पड़ी रहेगी। अच्छा। अगर कोई ऐसा सिलेंडर है मकसद कि जिसका वजन ज़्यादा है तो वो भी इसी तरह पानी में 12 घंटे तक पड़ा रहेगा। अगर सिलेंडर है या डेड बॉडी है, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। हाँ। हम उसकी तलाश नहीं छोड़ते, घर वाले चले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसकी तलाश जारी रखते हैं। इसलिए जारी रखते हैं कि अगर हमें वो उसके ऊपर कोई मिट्टी या रेत डल जाती है, अगर वो 1 महीने बाद भी निकलती है तो वैसे लगेगा जैसे आज ही ये डूबा है। अच्छा, तो अब सिलेंडर निकालना कब है? ये अभी निकाल रहे हैं, अभी टीमें लगी हैं, इंशाल्लाह सिलेंडर बाहर निकाल मिल गया। सिलेंडर पता लग गया आपको? जी हाँ, हमें पता चला, सिलेंडर मिल गया। इन लोगों को तकरीबन 1 घंटे की जो कोशिश है उसके बाद इनको फाइनली सिलेंडर मिल गया। अभी सिलेंडर निकालेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और 35 साल में इन्होंने और अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर क्या क्या कुछ देखा है वो भी जानते हैं। इस टाइम हमारे साथ अल्लाह दिता साहब मौजूद है जो कि गोताखोर हैं, और इनकी तकरीबन अब तक की जो ज़िंदगी है वो रावी किनारे ही गुजर गई है, लोगों की जानें बचाते हुए। बात करते हैं, इनसे कितने साल हो गए हैं आपको? 52 साल नौकरी होगी सिविल डिफेंस से। 1970 में भर्ती से। अच्छा। 2000 तो ज़्यादा डेड बॉडियाँ कढ़ियाँ। 2000 से ज़्यादा? 1973 जो सैलाब आया। हाँ। वो भी टेंट किया। अच्छा। और 400-500 बंदा मैंने खुद कढ़िया, वोट ऑपरेटर नहीं मैंने। अच्छा। और दरख्तों से लोगों को लाया, सिखा दरख्तों से लोगों सैलाब से बचने के लिए जी। अच्छा। उस तो बाद 88 पानी आया। ये जो बोट है ये म्यारी बोट ही है, ये अच्छा, वाली ठीक है। ये काफ़ी लोगों को बचाया, और रेड बॉडी जो किनारे न लगती वो साइड से ला देना। कैसे पता लगता है आपको कि अगर कोई डेड बॉडी है तो वो इसी जगह पर मौजूद है? आप लोगों को मैंने देखा है ज़्यादा
दूर तक नहीं जाना पड़ता, आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यहीं पर ही पानी का हिसाब लाना पैंदा है। अच्छा। जे पानी दी धार किधर जा रही है, अच्छा। मठ किधर है, डेड बॉडी होवे या कोई चीज़ होवे, मठ ही रुकती है। अच्छा वो तजर्बा होंदा है। मैं पूरे दे कोर्स कीते हैं और 2000 तो ज़्यादा डेड बॉडी कढ़ियाँ, 850 तो ज़्यादा जिंदे बचाए। मेरे को पूरा रिकॉर्ड है। जिंदा को बचाया जी। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए भी छलांग लगाते होंगे। खुदकशी करते हैं, कोई शादी के चक्कर च, कोई किस तरह, कोई किस तरह। शादी नहीं होंदी जिंदगी को आओ खुद औरतां भी आंदियां, बच्चियां भी आउंदियां और मर्द भी आउंदे। ਅਸੀਂ मौके ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 24 घंटे ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। कोई ऐसा इतने सालों में कोई ऐसा केस जिसको देखकर आपको बड़ी तकलीफ हुई हो, बड़ी अजियत हुई हो कि यार इस तरह का एक बीबी किसी का ऐसी, भयानक अंजाम? एक बीबी ऐसी समनाबाद दी चबुरजी दी, वो ਲੱਭਦੀ नहीं। मैं 7 दिन दरिया इकल्ला ही मेहनत की थी, यानी हैड बल्लो की ताकर मैं गया हाँ और ਲੱਭਦੀ नहीं सी। फिर मैं सौ गया, खाब आई कि शाहपुर का इलाका है, शाहपुर कांजरा, उत्थे मोढे दे नाल ओहदा पहुंचा फसिया होया है। फिर मैं फौरी तौर पर सुबह उत्थे पहुंचया, कल्ला ही सी, कोई बंदा नहीं सी और मैं डेड बॉडी उसकी कट के कनाले ते लाई। नवे नवे फोन निकले मेरे को, आपको ख्वाब में आ गया कि ख्वाब विच आ गया कि डेड बॉडी कित्थे है। मैं परेशान हो जाना, डेड बॉडी ना लभे, मैं रो ही पैना अल्लाह मियां अगे कि मकसद ना डेड बॉडी क्यों नहीं लभ रही, अल्लाह मियाँ इनू कफन नसीब होवे। मैं कोशिश करना वा और मैं डेड बॉडी का मत्था भी चुमना और हथ भी चुमना। मैं उंगलां मेरियां डेड बॉडी नूं गुसल दे दे के उंगलां खराब भी हुई हैं, चेक भी कर सकते। मैं कभी वो पाया नहीं, ਜਿਹੜੇ पाते ने ग्लव्स नहीं पहनते मैं आप? नहीं पहनता। अच्छा। मैं वैसे ही जिवें हो सके मैं उन्हें संभाल लेना। जे कोई ना मतलब वारस होवे तो फिर अपना पुलिस नूं देई 15 ते कॉल करने, उस तो बाद वो ईदी वाले लै जांदे ने। अच्छा। परसों चौथ एक डेड बॉडी मिली और इथों वो भी असी वो अपना पुलिस नूं कॉल की, उस तो बाद फिर वो अपना ईदी वाले महकमे वाले लै गए। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। वारिस की पैसे वगैरह देने ਆ हैं? ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸਵਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 32,000 रुपया मेरी तनख्वाह है। 32,000? हाँ 32,000 साल हो गए इतने साल हो गए। 32,000 डेली वेज भी रखिया, कच्चियां भी रखिया और मैं किसी अफसर नूं नहीं किया, किसी ਨੂੰ मैं तंग नहीं किया। अच्छा। अफसर मेरे चंगे ने, DCO जो है वो किसी वक्त मैंने 20,000 रुपये का चेक देंगे हैं। अच्छा। सालिया राबिया DCO आई है, उन्होंने मैंने 20,000 के 2 दफा चेक दिते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी टुकड़ों में भी कच्छू खाते हैं, छड़ा लीदा, कच्छुआ तो पीस हो जाते बंदे ने, छड़ा लीदा। ज्यादा दिन हो जाए दरिया में तो वो कछुए खाने लग कछुए जाते खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, बाहर पई होवे और अभी संभाल लेना, जो जा भी होवे अभी पूरी टीम संभाल लेना। तो जाहिर है जब आप कछुओं से या इस तरह की जगहों से किसी डेड बॉडी को निकालते हैं आपको भी नुकसान होता होगा? 2-3 दफा नुकसान हुआ। आपको भी काटा है? लत मेरी काटी। ये कछुए ने काटा हुआ कछुए ने आपको? काटा। ये कछुए इतने जालिम? बहुत मान 2 मन दे कछुए, इतने इतने बड़े कछुए इसके अंदर है? हाँ जी है, काफी बड़े हैं, कोई चैनिया ने मकाजते ने, कोई शहर ने। कैसे खत्म हुए हैं? लोग फड़ के ला के उन्हें आगे भेज देंगे। बड़े बड़े कछुए उठा हाँ के जी। निकाल के ले जाते ले हैं। जाते। अच्छा, आपके साथ एक और भी वाकया हुआ है जी जी। कि आप इस दुनिया से चले गए, घर वाले आपकी मैं तस्वीर डेड नहीं बॉडी आई कर- निकाल ली। मैं थोड़ी तारी ला ला तो फिर कपड़े पहनना। क्या हुआ था? मैं डेड बॉडी निकाल ली सी। अच्छा, कोई ये dead body निकाली थी? 12 अच्छा। दरी के सामने। अच्छा। जिसले मैं बाहर निकलिया ना, हाँ। सप ने ना यकदम चक भरिया। किसने? सांप ने? सांप ये जो ने। पानी वाला सांप होता है? नहीं, बाहर वाला सांप। अच्छा। वो मैं घर गया तो वो अपना जख्म बन गया। अच्छा। फिर मैनू घर दे मैं हस्पताल लै गए। वो आवास डॉक्टर सी एमरजेंसी है, अच्छा। उन्हें चेक किया तो उन्हें कहा फौरी तौर पर ऑपरेशन करो। खून उन्हें सारा कढ़ दिता सरिंजां दे नाल। खून निकाला आपका? 1.5 लीटर खून उन्हें मेरे सामने, उन्होंने मैनू सही सामने जिसले मुड़ के उन्हें कहा मूँह मां बन दिता, सर्टिफिकेट दे दिता दे दिता। अच्छा। और उस तो बाद मैं घर आया और थोड़ा चिर बाद सवा घंटा या 1.5 घंटा ला लो तो मैं ठीक हो मतलब घर वाले समझे कि बस अब खत्म हो गए? अंगूठे बनने लगे। पैरों के? हाँ जी, लत सीधी की एक, मैनू नहीं पता, दूसरी लत सीधी की तो अंगूठे बनने लगे तो मेरी सज्जी अग खुली। मैं
मैं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उठ के बैठ तो गया। घर वाले तो भाग गए। भाग गए सारे, जेडे दरी दे बैठे वो भी भाग गए। सारे जितने भी लोग आए आज हुए उन्हें थे, लोग कोई लागे नहीं आया। मैं घर दिन मैं सोने कहना, वो भी नहीं लागे घर वाली आए। को क्या कहते हैं? सोने, सोने। हाँ वो मैंने सोने कहती। वो आपको सोने कहती है? हाँ जी। अच्छा, तो सोने को क्या कहा आपने? मैं क्या पानी पियो, चाय पियो, मैं ठीक हूँ ना। क्या सोने को नहीं, पानी चाय पिलाओ। हाँ तो मिलो तो पानी सोने पियो। उन्होंने कहा कि सोने भी भाग गया। भाग गई, सब भाग गए। सोने भी भाग गई। एक नौ आई, एक बेटा आया बाबा चिर बाद, अच्छा। और उन्होंने पानी पियाया। कांडम दे मगर बैठे 11 ਬਾਈ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। अच्छा। और एक नीव साहब सन, ये भी कहा जिन्नी दुनिया मेरे घर जाती रही। हाँ। और कितने मैं साल हो गए हैं ये? 12-13 साल 13 साल आपको अल्लाह ताला ने एक नई दोबारा जिंदगी अल्लाह ने जिंदगी दी। दी। तो आप क्या जब उस टाइम होश में नहीं थे तो क्या आप मैंने देखा कि कोई पलंग जिहा सी, उत्ते चिट्टी चादर विछी है, ਉਹਨੂੰ मैं हथ पाना पलंग ਨੂੰ, ਉਹ नहीं ਪੈਂਦਾ, हाथ नहीं पड़ा? हाथ नहीं पिया। तो बस इन्ना मैं देखा एक दफा, तो अल्लाह मियाँ ने बचा दिता। वो दोबारा अल्लाह जाते हैं ना ये मौत को छू कर आना। हाँ। आप तो मौत को छू कर आए हुए थे। उस तो बाद मैं बहुता नहीं ते 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ उसके ਕੱਢੀਆਂ। बाद 100 से मतलब अभी अल्लाह ताला ने आपके हाथों और इस तरह ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ अच्छा। ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਂ, 2 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ हाँ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ 18 ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जो सवात में हुआ है। हाँ जी। अच्छा, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ। 2 बंदे निकाल सकते ਨਾ हैं उनको? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਾਲ पास ਸਕਦੇ। करके बोले। 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਰੱਸਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਨ। एक रस्सा होता और 2 बंदे दो होते। बंदे। तमाम लोग बच हाँ, सकते बच थे। सकते। तो इसका मतलब सवा वहाँ पर- घंटा वो काला करते रहे बिल्कुल, तो इसका दुनिया। मतलब फिर इदारों की नाअहली हुई ना वहाँ पर? ਡਰੋ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कुछ नहीं किया। ਜੋ ਹੋਟਲ ਹਾਟਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਣੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਕੀਆਂ ਪੁਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ, ਪੁਲ। ਗੱਡੀ ਪੁਲ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ 190-80 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਇਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਪੀਡ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਪੀਡ ਜਾਓ। से जाओ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ अच्छा, ਰਾਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈਤੇ ਨੂੰ। हैं? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੁੜੇ तो फैल भी मार सकते हैं पैर भी मार देते हैं। जी। तो ये जब चीजें वगैरह कोई इस तरह से ਆ ਕਛੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੱਛਲੀ बड़ी ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। नुकसान कर सकती है। ਮਲੀ ਮੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ अभी भी ਸਕਦੀ। ये चीजें दरिया में मौजूद हाँ, हैं? मौजूद हैं। पानी कम हो ज्यादा हो ये चीजें होती हैं। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ठीक हो गया। वो देखे सिलेंडर, ਚਲੋ ਚਲੋ। सिलेंडर फाइनली ये देखे जी। बैठ जाए चाचू, आप बैठ जाए। हाँ। सिलेंडर 1-1.5 घंटे की कोशिश के बाद सिलेंडर जो है मिल गया। आपका कहना था कि सिलेंडर ਮੈਂ ਕਿਹਾ मिल ਕਿ गया। यहाँ ही है, इतो जा नहीं सकता ये कोई देख भी रहे हैं, चीज बड़ी आए। कोशिशों के बाद फाइनली एक सिलेंडर जो है वो मिल गया। यहाँ पर सिलेंडर जो है खाली जी, किए जा रहे हैं जी। सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये गैस वगैरह यहाँ पे निकाली जाती है इनकी। नहीं नहीं, ये बाहरों आया टोयोटा गड्डियां तो ला के अजाया होए सिलेंडर लीक होए, अच्छा। ये महकमा लै के ना इतने गैस निकाल के वेले कर निकाल दिंदा। के ये बेकार हो चुके ये हैं। बेकार हो गए जी। हैं। और ये निकालना जरूरी क्यों होता है दरिया? ये के मकसद साइड है ना बाहर थी, हाँ। लाहौर के अंदर गैस नहीं छड़ नहीं, सकते। ये सिलेंडर अगर दरिया में रहे भी तो कोई नुकसान हो सकता है? नहीं नुकसान कोई नहीं, इन्हें रेत ही नपया जाना सी 2-4 घंटे बाद। ठीक है, ਇਹਦਾ ਵਸਨ ਹੈਗਾ। ठीक है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जितनी भी बोट्स हैं इन्हीं की सरपरस्ती में वो चलती हैं, यही उनके मालिक हैं। आजकल जो हाई अलर्ट कहा गया है कि हाई अलर्ट है, दरिया नदी नालों के करीब नहीं जाना, इनसे ही बात करते हैं। मैंने बुजुर्गों ये दसो कि हाई अलर्ट की होता है? बेटा गवर्नमेंट ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਚਾਂਸ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। हाँ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ आओ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। अच्छा, आपको कितने साल हो गए इधर? मेरा तकरीबन 40-45 साल हो गया। 40-45। हाँ। आपको लगता है कि दरिया में इस टाइम इतना पानी है कि कोई सैलाब या इस तरह का कोई मसला हो सकता है? नहीं बेटा अभी कुछ नहीं, ये सिर्फ मीडिया वाले कह रहे हैं सैलाब आ गया, सैलाब आ गया, हम भी देख रहे हैं। हाँ। मगर ये नॉर्मल पानी है, ये तकरीबन 55,000 के उसके करीब पानी चल रहा है इस वक्त। अच्छा। जो रावी में चल रहा है ये ना, खतरे वाली बात नहीं नहीं है? खतरे वाली बात नहीं, ये तो बेटा कोई चीज ही नहीं है। मैंने 3 लाख क्यूसेक में पानी बोट चलाई है अच्छा। और उस वक्त बारांदरी रिपेयर हो रही थी हाँ हाँ। और मैंने 60 आदमी को रेस्क्यू करके, उस वक्त ना जैकेट कोई चीज़ नहीं थी,
मैंने 60 आदमी को बचाया और अपन बंद के ऊपर ले गया होते उनको बचाया। आपको भी गोताखोरी आती है? हाँ बिल्कुल, मैं अब तो मेरी बेटा हो रही है ना। हाँ। मैं 4 घंटे पानी में तैर भी सकता हूँ। 4 घंटे? हाँ जी, क्योंकि मैं कोई नशा वगैरह सिगरेट बीड़ी कोई चीज नहीं मैं खाता पीता। अच्छा, ये जो सिगरेट वगैरह नशा वगैरह करते हैं वो इतनी देर उनका हाँ जी, वो उनका सांस आ जाता है ना, चढ़ जाता है। सांस चढ़ जाता है हाँ उनको। जी। तो ये जो बोट्स वगैरह ये आपकी अपनी जाती है? हाँ जी बिल्कुल, हमारी जाती है। तो ये आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हुआ? नहीं, गवर्नमेंट का तो ये बेंच भी नहीं है। हालांकि उनको बोले हमें कोई चीज दो हमें, क्योंकि वो शहर में जहाँ ठेके होती है ना वो लैट्रिन बना कर देते हैं। हम उन्होंने हमें एक बेंच तक भी नहीं दिया। हमारा तकरीबन सारा आप लोगों की अपनी मदद आपके तहत है? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी, वो हमारी मस्जिद भी है। हाँ जी, अहले सुन्नत वल जमात। हाँ जी, खीरी मस्जिद। अच्छा, मस्जिद भी आप लोगों ने खुद बनाई है? हाँ जी। अच्छा, तो एक जब यहाँ पर लोग आते हैं, आजकल कम आ रहे होंगे ना लोग, क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह के हादसा सामने हाँ आ जी, रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो ये जो इस तरह के हादसा होते हैं, अगर इस तरह कोई कंडीशन यहाँ पर हो जाए तो क्या करते हैं आप लोग फौरी तौर पर? हमें बेटा 2 बोटें हम हर वक्त अलर्ट रखते हैं, तैयार है। हाँ जी, उनमें हमें क्या मालूम पेट्रोल है। हाँ जी, वो पुल के ऊपर से कुछ छलांग लगा दे। हाँ। अगर हमें हमारी बोटें जो हैं वो अलर्ट होंगी तो उसे जाकर पकड़ेंगे ना। 30 सेकंड में आदमी की डेथ हो जाती है 30 पानी में। सेकंड के अंदर? हाँ जी। अच्छा, ये 30 सेकंड होते हैं आप लोगों के पास उसको बचाने के लिए? बिल्कुल, हम उधर पहुंचते हैं। अगर वो नीचे भी चला जाए ना, हम भी फ्री उसे पकड़ते थे। हम खुद भी तैरना जानते हैं। अच्छा, ये पुल से अगर कोई छलांग लगाता है, पानी का लेवल कम है, हाँ जी। तो ये भी तो मुमकिन होता है किसी की टांग? नहीं बेटा, ये अभी लेवल कम नहीं है। यहाँ भी पुल के साथ 12-14 फुट के करीब पानी है। अच्छा, हाँ जी। हर वक्त इतना रहता है? हाँ जी, क्योंकि जब पानी डाउन होगा तब पानी कम होगा ना। अच्छा। अब तो पानी यहाँ पर तकरीबन 55,000 करीब चलता है। कभी अपने इतने सालों में आपने कोई ऐसा केस देखा हो जिसको देखकर आप भी खौफजदा हुए हो कि इस तरह नहीं होना चाहिए? बहुत सारी चीजें जाहिर है आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आप लोग निकालते हैं, कई को जिंदा निकालते हैं, कई को जाहिर है उनकी डेड बॉडी निकालते हैं। तो कोई ऐसा केस आपकी जिंदगी में आपने देखा हो जिसको देख के बड़ी तकलीफ हुई हो आपको? याद है कुछ? याद है, क्यों नहीं है। एक औरत थी, वो घर से ना परेशान होकर आई, उन्होंने छलांग लगाई। बचाने वाली उसकी जात है। जब उन्होंने छलांग लगाई ना, उसकी सलवार में हवा बढ़ गई, वो पानी में तैर रही, हमने उसे वो आगे जाकर पकड़ा। अच्छा। हाँ जी, वो उसने फिर बोला कि मैं ये परेशान हूँ, ये वो। मैंने फिर उनके घर वालों को बुलाया। हाँ। उन्होंने कहा ये हमारी गलती है, आइंदा बात है ये हम बात नहीं करेंगे। अच्छा। ये हमें एक दफा माफी दे दे, वरना मैंने कहा था ये पुलिस वालों को दे ये केस। हाँ। तो फिर समझाते बेटा नहीं हैं लोगों को जब खुदकुशी कर रहे हो आप लोग, अगर उनको जिंदा बचा लें, उनको फिर यहाँ पर बैठ के समझाते हैं कि ये तरीका कार हाँ गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। हालातों को- बल्कि उनके जो लुकाई नहीं रहे ना, हाँ जी, माँ बाप उनको बुलाते हैं। अच्छा। उन्हें कहते हैं जी आप ये देखें, ये हमने पकड़ा है, आप इसके साथ अच्छा सलूक करें। हाँ, तो ये ना डूबने के लिए है। हाँ, अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए ना आए। हाँ जी। इस टाइम हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं, जो कि सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं और तकरीबन 35 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर। वो तमाम तर हादसा इन्होंने अपनी आंखों से देखे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बचाई, बहुत सारे लोगों को इस हाल में निकाला कि जिस हाल में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी उनको कबूल नहीं करते। ये लोग हैं जो उन लोगों को लवारिस जो लोग होते हैं उनकी तदफीन करते हैं, उनको गुस्ल दिलवाया जाता है। इनसे बात करते हैं 35 साल में। और यकीनन आजकल जो है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और बहुत दूर दराज से ऐसे बेजान जिस्म यहाँ तक आ जाते हैं जो कि यहाँ के होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ तक आ जाते हैं। फिर उनको किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से इनको पता लगता है, किस तरह से उनके लवाहिकीन का पता लगता है, बात करते हैं इनसे। ये आप पकड़ लें, मुझे ये पास कर लें थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये बताएं अकमल साहब, आपको 35 साल हो गए हैं, 35 साल में क्या क्या कुछ देखा है? देखिए जी, 35 साल में यहाँ पे तो सैलाब भी देखा है। हाँ। तो यहाँ पे लोग नहाने के लिए दरिया रावी पे पहुँच जाते हैं। हाँ। ये अभी अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है तो सामने 2 आदमी जो नहा रहे हैं। हाँ जी। ये कई मंडी पे काम करते हैं, मंडी पे काम करते हुए यहाँ पे आके कपड़े धोते हैं। अच्छा। तो देखिए दफा 144 नाकस है। बिल्कुल। तो इन लोगों के ऊपर पर्चा है, लेकिन जैसे इनका पैर फिसले, कई मरतबा ऐसा होता है कि एक डेड बॉडी के पीछे जाते हैं, आगे कोई 10 पड़ी हैं, कोई 12 पड़ी हैं, कोई 13 पड़ी, ऐसी डेड बॉडियाँ पड़ी होती हैं। तो लेकिन उनको कुत्ते खा रहे होते हैं, इंसानों को कुत्ते खा रहे होते हैं। लेकिन उन कुत्तों से छीन कर ये महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, ये उनसे छीन कर लेकर आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी को बुलाते हैं, उनके को जो उनका माँ बाप है वो भी डेड बॉडी के नज़दीक नहीं लगता। क्या वजह?
उसकी वजह बात ये है कि उसमें स्मेल इतनी होती है कि एक मरतबा उसे अगर आप हाथ लगा लेते हैं, 1 महीने तक आप खाना नहीं खाएंगे। खाना इसलिए नहीं खाएंगे कि हाथ से स्मेल नहीं जाएगी, 1 महीना हाथ से स्मेल नहीं जाएगी, तो खाना मुंह के करीब लाएंगे तो फेंक देंगे। तो मैं कहता हूँ कि कोई तो आकर यहाँ से देखें कि खुदकुशी कर रहा है, कोई पुल के ऊपर से छलांग लगा रहा है। अभी ये एक लड़की ने छलांग लगाई, उसे रेस्क्यू किया, 2 घंटे के बाद उसे होश आया। ऐसा भी मसला बन जाता है हमारे लिए, अगर उसे फौरी ऑक्सीजन ना दें, उसके पेट में जैसे पानी चला जाता है तो उसे ऑक्सीजन ना दे के ऐसा भी वक़्त आता है कि मुंह के अंदर मुंह डाल के उसे ऑक्सीजन देनी पड़ जाती है। इस तरह हम लोग उसे ऑक्सीजन भी देते हैं। तो 2 घंटे बाद जैसे उसे होश आया, मैंने उससे पूछा कि क्या मसला है। बस वो घर से लड़की आई थी, उसके 3 बच्चे थे। उसके बाद फिर एक लड़की आती है, वो भी ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाती है। वो गोल पिंड जो है, गोल पिंड, वो गोल पिंड की थी, क्रिश्चियन थी। उसे भी निकाला, तो वो बहन के साथ लड़की आई है। तो कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं कि दुनिया देखे। ये अभी रोडों को, मैं तो ये कहूँगा कि देखें कि अभी ऐसे ही लोग हैं, ऐसी डेड बॉडियाँ भी, पानी का जो फ्लो ज़्यादा तेज़ है। इंडिया से एक डेड बॉडी आ जाती है जिसमें सिख बह के आ जाता है, इंडिया से जी, इंडिया से। वो मेरा ख्याल है अभी भी डेड हाउस पड़ी होगी। अच्छा, तो वो सिख था। मैं ये तमाम सिख भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी वो डेड बॉडी जो वो सिख है, वो डेड हाउस पड़ा हुआ है। अगर वो किसी का है तो गोया वो किसी माँ का बेटा तो जरूर होगा। किस हाल में क्या लगता है कि वो खुदकुशी थी या किसी ने मारकर फेंक? उसको किसी ने मारकर, यही लगता है उसको किसी ने मारकर फेंका हुआ है। अच्छा। तो कोई डेड बॉडी तो बोरी से मिल रही है, कोई संदूक से मिल रही है, तो कोई तोड़े में मिल रही है, किसी बच्ची की लाश मिल रही है। कोई ऐसा भी है कि खाली धड़ मिल रहा है, बच्चियों के खाली धड़ मिल रहे हैं, बाजू भी नहीं है, गला भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, ऐसा भी है। तो लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, गोताखोर हैं, ये वो टीम है जो पानी के नीचे जाती है और नीचे जाकर अगर कोई डेड बॉडी है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसे नीचे से जाके निकाल के लेके आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केपीकी में जो हुआ, बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ वो, मैं तो ये बात बताना भी नहीं चाहता, शर्म वाली बात है कि हम गोताखोर हैं ये बात कर रहे हैं कि ऐसे जवान वहाँ पे भी होने चाहिए। अगर वहाँ हमारा 1 या 2 गोताखोर होते तो वो सारी जानें बचनी थी। लेकिन वो देखे ना कैसे चीखो पुकार कर रहे थे और रो रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो उन माओ ने, क्या वहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा था, गहराई ज्यादा थी? पानी का प्रेशर ज्यादा था, लेकिन पानी का प्रेशर तो ज्यादा था, लेकिन पानी गहरा नहीं था। अच्छा, वो जाने बच सकती थी। एक भी अगर कोई आदमी ऐसा हिम्मत करता तो वो जाने बच जानी थी। तो किसी ने ऐसी हिम्मत की नहीं। वो कश्ती लेके गया है, जो वो टिले के ऊपर खड़े थे, वो बोट जैसे उन्हें टच होती है तो वो भी बेचारे डूब जाते हैं। तो उन माओ ने अपने बच्चों को डूबते हुए देखा, उन बाप ने अपने बच्चों को डूबते देखा। वो बड़ा ऐसा एक हादसा है, मैं कहता हूँ कि 2 दिन तो मैं खुद नहीं सोया। मैं अपने आप को कोसा रहा कि यार हम वहाँ क्यों मौजूद नहीं थे। क्या हमारी हुकूमतों के पास हेलीकॉप्टर नहीं है? कोई हेलीकॉप्टर पहुँच जाता, कोई ऐसी चीज़ आ जाती। मैं कहता हूँ कि यहाँ कहीं भी कोई ऐसा काम है, कहाँ देखे कि बहुत ऐसा कोई आदमी नहीं बुझा सकता। ये सिविल डिफेंस के जवान, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये पानी के अंदर, यहाँ दरिया रावी से लेकर फैसलाबाद तक पानी के अंदर तक सफ़र कर सकते हैं तो वो जाने तो बहुत बहुत आसान था बचाना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप बता रहे थे कि मतलब माएँ अपने बच्चों को, बाप अपनी बच्चियों को फेंक कर चले जाते हैं, आपने मौके पर देखें को पकड़ा हुआ। पुराने पुल के ऊपर से एक औरत ने अपनी बच्ची फेंकी। अच्छा, जो 7-8-9 साल की थी, वो फेंक कर और निकल गई। जैसे ही रात का टाइम था, उस बच्ची को मैंने खुद किया, उसको रेस्क्यू किया। जैसे उसे, बच्ची जिंदा थी, पानी कम था, बच्ची जिंदा थी। जैसे मैंने उसको पकड़ा तो बाहर निकाला, तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपको पानी के अंदर किसने फेंका? उसने बोला कि मेरी मामा फेंक के पानी में गई है। अच्छा, ये हालात है। उसके बाद एक छोटा बच्चा भी फेंका था। उसके बाद माँ का पता नहीं किया, बच्चे माँ के घरवालों का नहीं पता लगाया? माँ का पता किया तो उसने कहा मेरे हाथ से ये गिर गई थी।
तो उसने किसी को इतला ही नहीं दी? इतला ही नहीं दी। उसने कहा रात का टाइम था, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। अच्छा। तो पता चल रहा था, बच्ची ने कहा नहीं मामा ने मुझे खुद उठाकर फेंका। अच्छा। तो लेकिन वहाँ भी उसको पुलिस के हवाले किया। तो ज़ाहिर है ये जो मकसद के ज़्यादा कोई मसले ऐसे बनते हैं, कोई डेड बॉडियाँ ऐसी मिलती हैं, देखे किसी को मार के कत्ल करके फेंका जाता है, तो महकमा सिविल डिफेंस 15 पे कॉल करता है, उसे हवाले पुलिस भी करता है। अगर देखेंगे किसका कोई वारस नहीं है, किसको कोई ले जाता नहीं है, मैं एक ऐसी बात करूँगा, मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पंजाब पुलिस हमारी जिंदाबाद है। तो लेकिन वो ऐसी लोग भी पुलिस में भर्ती हैं कि जिनको किसी चीज़ की कोई अहमियत की, किसी चीज़ की समझ नहीं है। उसको मैंने कहा कि ये डेड बॉडी है, ये मैंने आपके रिसीव की, इसे ले जाए। कहता अकमल साहब ये पैसे ले लिए, उसे वापस पानी में जो है ना बहा दे। मैंने बोला यार तुम्हारे में इंसानियत नहीं है, तुमने मरना नहीं है, तुम्हें याद नहीं है यार, तुम भी किसी के बेटे हो, वो भी किसी का बेटा है। वो गोया इस तरह नहीं करते। उसके साथ ये जो थानों पे प्राइवेट आदमी रखे होते हैं, वो उसने उस प्राइवेट आदमी को कहा जाओ डेड बॉडी को पानी के अंदर धक्का मकसद वापस उसको ना आगे कर दो थोड़ा सा, वो जो मकसद के रूट के किसी और एरिया में चली जाए। लेकिन मैंने उसको वापस बुलाया, मैंने बोला अगर आपने डेड बॉडी को हाथ लगाया ना तो ये काम गलत होगा। तो वो बोलता अकमल साहब, मैं कहा ये आपको डीसी साहब को जवाब देना पड़ जाएगा, आप पुलिस में हैं, तो मैं डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यकीन माने डीसी साहब, कमिश्नर साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी काली बेड़े भी हैं कि जो इस तरह का काम कर दिया, अगर उनको डेड बॉडी उनको दी जाती है तो वो क्या कहते हैं कि इनको आगे बढ़ा दें। इस तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बता रहे थे कि एक तो कोई अगर गाड़ी पुल के ऊपर आकर रात को रुकती है तो पंजाब वो मशकूक होती है। मैं पंजाब पुलिस को ये कहना चाहता हूँ उस गाड़ी को पुल के ऊपर से चेक करना चाहिए, क्या ये कोई डेड बॉडी तो नहीं फेंकने आया। लेकिन अक्सर जो लोग इसी तरह करते हैं, अपनी कार की डिग्गियों में डेड बॉडियाँ लाकर, तोड़ों में डालकर, बोरियों में डालकर वो दरिया के अंदर फेंक देते हैं। देखने वाला यही कहता है कि ये पता नहीं इसने कोई सदका फेंका है, तो ये किसी को नहीं पता होता किसने डेड बॉडी फेंक दी है। उन गाड़ियों को चेक करना चाहिए। आप बता रहे थे कि एक खातून ने भी अपने बच्चे को फेंका रात के अंधेरे में। जी, एक खातून आती है, उसने अपने 3 बच्चों को पानी में फेंक दिया, पहले 2 को, फिर एक जो उसका छोटा था उसके पास था, उसने खुद भी जंप लगाया। लेकिन वो 2-3 बच्चों को भी रेस्क्यू किया महकमा सिविल डिफेंस ने, लेकिन उस औरत को भी पकड़ लिया, उनकी जानें बचा ली गई। लेकिन उनसे पूछा गया कि मैंने पूछा बाजी ये आपने क्यों इस तरह किया। उसने कहा कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे, तो मेरा जो मियाँ है ये मिस्त्रियों के पीछे दिहाड़ी करने के लिए जाता है, तो पहले तो मोहल्लेदारों से मांग लेती थी, लेकिन मैं कुछ चंद घरों में गई, किसी ने कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि ये ज़ालत या भूख बच्चों की देखी नहीं जाती, ये मैं कब तक ऐसा बर्दाश्त करूँगी। तो लेकिन उसने कहा कि भाई मैंने इस वजह से आके पानी में खुदकुशी करने की, बच्चों को फेंका, खुदकुशी खुद भी करनी थी कि जब खाने के लिए कुछ नहीं तो क्या करें। ये तो डेड बॉडीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिनों के बाद पानी के ऊपर खुद ब खुद भी आ जाती हैं, या आप लोगों को महसूस हो जाता है कि दरिया के इस किनारे या उस किनारे इस तरह की चीज़ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टुकड़ों में या फिर संदूक में या फिर किसी और चीज़ में डालकर फेंक देते हैं, उनका कैसे पता लगता है? जाहिर अगर किसी ने संदूक में डालकर फेंका हुआ है तो क्या वो भी ऊपर आ जाता है? देखिए, संदूक में अगर उसको मार के फेंक जाता है, ये डेड बॉडी में हम लोग ढूंढ चुके हैं। ये कोई मार के जब फेंकता है, वो अगर CIA और उस बंदे को अगर पकड़ते हैं, पता चलता है, तो उसके बाद वो लोग हमसे रब्ता करते हैं। CIA हमारे दफ्तरों से आर्डर ले लेते हैं कि हमें वो गोताखोर चाहिए जो पानी के अंदर काम करते हैं, तो हमें लाहौर से बाहर भी ले जाया जाता है, बाहर जाकर भी हमसे काम लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 14 गोताखोर हैं दरिया रावी के ऊपर। अच्छा। सिर्फ 14 गोताखोर हैं कि जो अपनी जानों पे खेल कर लोगों की जानें बचाते हैं, और लोगों को बोरियों से, संदूकों से जब उनके हवाले करते हैं तो वो पंजाब पुलिस भी ये कहती है कि यार क्या मकसद गोताखोर हैं यार, क्या इनकी ट्रेनिंग है, तो ये लोग क्या करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जैसे ये सूरत हाल है अभी कि हर जगह पे मस्जिदों में ऐलान करवाया गया कि यहाँ से आप ऐसा करें, जो दरिया के करीब दुनिया है वो यहाँ से मूव कर जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मस्जिदों में ऐलान हुआ, महकमा सिविल डिफेंस के पास एक ऐसा सारिंग है
जो जिसको बोर्ड में रख के या किनारे पे रख के उसे चलाया जाता है, दूर दूर तक उसकी सुनाई देती है। अच्छा। तो वो लारंग पहले जंगों में कभी चलते थे, लेकिन वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ और महकमा सिविल डिफेंस के पास है। वो 350 सारंग महकमा सिविल डिफेंस के पास है। अच्छा। चैकटे हैं, इंजन है, बोटे हैं। अगर कोई भी अगर इंडिया पानी छोड़ देता है, कोई ऐसी सूरत हाल होती है, यहाँ पे 11 भाई के जवान भी मौजूद हैं। ये दोनों टीमें शाना बशाना हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार खड़ी हैं। अकमल साहब 35 साल हो गए आपको यहाँ पर पानी के अंदर ही सारा कुछ देखा, सारा कुछ लोगों को बचाया भी, लोगों को इस हालत में भी निकाला। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपकी आंखों के सामने रुक गया हो कि यार ये तो ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था मेरा, कोई ऐसी डेड बॉडी निकाली हो, कोई ऐसा मंजर देखा हो? मेरे साथ अल्लाह दिता साहब गोताखोर थे। हाँ। तो एक आदमी प्राइवेट था, उसने कहा कि एक आदमी डूब गया। ये 25 साल की मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ, बैग 25 साल की बात अच्छा। सुनाने लगा हूँ। उसने कहा कि मुझे इतने पैसे दें, मैं डेड बॉडी निकाल के दे देता हूँ। अच्छा। वो पैसे तय हो गए। जब वो पैसे तय हो गए ना, तो उस डेड बॉडी को जब वो निकालने गया ना, उसी डेड बॉडी ने उसे जफा डाल लिया। ये जिंदा था वो जो बचाने, ये जो मकसद डेड बॉडी लेने गया, जो मरा था ना, उसने जफा डाल लिया। उसने कैसे जफा डाल लिया, कैसे हमको इस चीज़ का पता चला, ये हम अभी आपको बताएंगे। वो क्या करता है, जैसे नीचे जाता वापस ऊपर ही नहीं आता। तो अल्लाह दित्ते को मैं कहता हूँ, अल्लाह दित्ता साहब ऐसा करें, आप खुद आप चेक करें इसे। मतलब जो नीचे जा रहा था वापस नहीं आ रहा था? वो एक ही आदमी था जिसने मरे हुए आदमी के पैसे तय किए थे। अच्छा। तो अल्लाह ताला की पकड़ में आ गया वो। अच्छा। वो अल्लाह की पकड़ में आ गया ना। तो एक तो किसी के साथ देखो, किसी का बच्चा डूब गया। हाँ। एक वो पैसे मांग रहा है। हाँ। तो ऐसा जैसे हुआ ना, तो अल्लाह दित्ते को भेजा कि अल्लाह दित्ता साहब जाओ इसे चेक करो। अल्लाह दित्ता साहब जैसे ही गए हैं तो उन दोनों की जफ्फी डली हुई थी। क्या हुआ था, उनको रस्सा डाला, यकीन माने कि पानी से बाहर निकाल कर बड़ी मुश्किल उनको जुदा किया। इतना जबरदस्त जफ्फा डाला हुआ था। ये क्या वजह? ये अल्लाह की पकड़ में आ गया ना। वो पैसे मांग रहा था, तो कोई मजबूर था, तो किसी के मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम वो सिविल डिफेंस के लोग, वो जवान, वो गोताखोर हैं। अगर कोई मर जाता है तो उन वर्षों से, उनके वारसों से कभी पानी भी नहीं पिया। और सबसे बड़ी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग यहाँ माएँ बहनें यहाँ तक पहुँचती, हमारे तक किसी का बच्चा डूब जाता है, जब वो कदमों में गिरती हैं ना, तो हमारे खुद के आंसू निकल जाते हैं कि यार अब ये माँ कितनी मजबूर है, ये बहनें कितनी मजबूर हैं। जब उनके साथ जाते हैं, कुछ सफ़र कर देखें, यहाँ पे अगर सफ़र करते हैं, महमूद बूटी तक चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, हेड बल्लू की तरफ चले जाते हैं, यकीन माने लोग हमें गाड़ियों में ले जाते थे। तो ऐसा वक्त देखा है कि पाँव में गर्म रेत की वजह से छाले बन जाते थे। तो कहीं दरख्त के ऊपर से कंडा उतार कर उन छालों को हम दोबारा उनका पानी ज़ाया कर फिर गर्म रेत पे चल पड़ते, क्योंकि जिनका डूबा होता ना, उनको उस वक्त कोई भी चीज़ ऐसी ना होश ही नहीं होती, महसूस पता नहीं चलता कि जो लोग हम लेके इन्हें भी वापसी जाना है कि नहीं जाना। हम लोग बड़ा बड़ा सफ़र पैदल करके आए हैं, या पानी के अंदर बढ़ गए हैं। पानी को कहा कि यार तुम हमारी गाड़ी हो, हमें ले चलो। कभी कोई ऐसी डेड बॉडी निकाली हो, कोई खातून की जिसने जेवर वगैरह पहना हो? जाहिर है ऐसी देखें, लड़के निकाले 8-8 अंगूठियाँ, चैने सोने की, पॉकेट में डॉलर देखे, ऐसी बच्चियाँ जो जेवर में लदी हुई, काट कर फेंकी हुई, उनको देखा। कोई ऐसा बच्चियाँ पड़ी हुई, मकसद के काटी नहीं, बिल्कुल साबित पड़ी हुई, मरी हुई, उनको देखा। लेकिन एक क्या महसूस होता, क्या दिल में ख्याल आता है कि यार एक दिन हमने खुद भी मर जाना है। ये दौलत, ये चीज़ें, ये सब यही रह जानी है, ये हमारे साथ नहीं जानी। इसलिए कि कभी ऐसा ख्याल दिल में नहीं आया कि इसके अगर जब हम मरेंगे तो आगे जाके आखिरत में इसे ये किस तरह देंगे। इसलिए कि ये वो महकमा सिविल डिफेंस है जो रिज़्क़े हलाल खा रहा है। तो मैं मरीम नवाज साहबा से ये कहना चाहूँगा कि इतनी सैलरी नहीं हैं, तो प्लीज़। 35 साल हो गया आपको, कितनी सैलरी पर आए थे? मैं अभी आपको क्या बताऊं कि सबसे पहले तो हम 6,000 5,000। कितनी होगी 35 साल बाद?
35 सालों में अब तक 32,000 हुई है। 32,000 से? जी 32,000 हुई है। और काम तो आपका 24 घंटे का है? 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब मैं यही कहना चाहता हूँ ना अपने वज़ीर आला से, ये कहूँगा मरीम नवाज से कि मरीम नवाज साहब हमारी तरफ भी देखें, इस महकमे की तरफ देखें। ये महकमे को ना लंगड़ा लूला कर दिया है। किन्होंने किया लंगड़ा लूला इस महकमे को? मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन वो मेरी इस बात से अगर समझ जाए तो बेहतर है। अगर जैसे सीट पे कोई अफसर अच्छा आता है तो पता चलता है कि ये अफसर अच्छा है। तो काली बेड़े तो बहुत ज़्यादा हैं। खुदकुशी करने वालों में ज़्यादातर कौन से केस होते हैं? अपने घर वालों से दिल बर्दाश्ता, शादी ना होना मसला, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, एक डॉक्टर है, उसने पूरी अपनी मकसद के पढ़ाई पूरी की। अच्छा। वो डॉक्टर बना। अच्छा। उसके जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया। अच्छा। ये नए ब्रिज के ऊपर से वो क्या करता है, अपने भाई को कॉल करता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार ना करिएगा। अच्छा। उसने छलांग लगा दी। उस वक़्त जैसे उसने छलांग लगाई, कोई 20-25 मिनट बाद कॉलेज चलती, हमें कॉल आती है, हम यहाँ पे आते हैं, रात का टाइम है, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा गुजरने की वजह से उसके बाद वो डेड बॉडी हमें कहाँ, उसे वो इधर है कोई नहीं था। हमें ना उस वक्त DC ऑफिस लगाया गया था। अच्छा। तो DC ऑफिस से आना था, तो यहाँ पे आके मकसद के ऑपरेशन जारी करना था। तो वहाँ पे क्या लगा दिया गया कि वहाँ पे एक गोताखोर अभी भी उधर हैं। क्या है? गोताखोर अभी भी उधर हैं। उनको मालियों के काम पे लगाया हुआ, PH के महकमे में वो गोताखोर हैं। तो उनको वहाँ पे लगाया किस वजह से कि ये जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी उम्मीद है इस बात की, अगर मैं किसी के खिलाफ बोलता हूँ तो उनको ये होना चाहिए कि कमल साहब वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको वहाँ से हटा कर किसी गेट पे लगा दें कि ये गेट खोलने के काम आए। तो उनको भी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनको भी उधर इसी तरह लगाया गया है। तो मुझे भी वहाँ पे बुलवाया गया, वहाँ से मुझे भी लगाया गया। तो उसके बाद जैसे ये पानी देखा, एक आदमी मुझे पूछता है, DCO के साथ उसका कमरा, वो मुझे पूछता है कि आखिरी बारी गोता कब लगाया था। मैंने बोला डायरेक्ट सीट पे आ गए हो, तो ये बात मुझे पूछ रहे हो कि आखिरी बारी गोता कब लगाया है। मैंने उसे एक ही जवाब दिया कि सर आप ऐसा करें, हमारे साथ चले, हम आपको दिखाते हैं गोता कैसे लगाते हैं। वो कहता क्या? कहता मुझे गोताखोरों की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। वो अफसर क्या कहता है, मुझे गोताखोरों की लोड़ ही नहीं है, आप लोग अभी यहीं पे काम करेंगे। जैसे मशकें हुई BRB पे, तो उसने हमें BRB पे मशकें करने भी नहीं जाने दिया। अच्छा। उसने कहा कि मैंने आपको यहीं रखना है। तो ये बाज़ी अफसर ऐसे हैं कि जो अपनी नहा बना लेते हैं कि यार इन लोगों को मकसद के ऐसी ना बनाते हैं, इनसे यहाँ से काम करेंगे। वो मुझे कहता है कि मैंने ना आपके यहाँ से पसीने निकालने हैं। अच्छा, भी कह रहे हैं आजकल जैसे कि बारिशों का बहुत ज़्यादा है, देखे तो, मानसून का मौसम जो है, मौसम है, तो क्या वाकई सैलाब लगता है आपको कि दरिया में पानी की सतह इतनी है कि सैलाब का खतरा हो सकता है? देखिए जी, जैसे ये अभी पानी जा रहा है, 20,000 क्यूसेक पानी जा रहा है। ये 20,000 क्यूसेक अगर पानी जा रहा है तो ज़ाहिर है अगर पीछे इंडिया कोई भी ऐसी जहालियत करता है, अगर वो भी डूब मर रहा है, तो अगर वो पानी छोड़ता है तो ज़ाहिर है सैलाब का खर्चा है। सैलाब आ रहा है, अगर पानी ये दरिया रावी की सतह बुलंद हो रही है तो ज़ाहिर है कि सैलाब आएगा। तो अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो सैलाब का खतरा है, इसीलिए हाई अलर्ट जारी है। आप बता रहे थे कि आप लोगों को यहाँ पर लावारिसों का अपना एक कब्रिस्तान बनाना पड़ेगा। नहीं जी, वारसों का कब्रिस्तान आज से नहीं, पहले से वारसों का कब्रिस्तान है कब्रिस्तान। हाँ। लेकिन देखे ना, हम भी इंसान हैं, तो कोई इंसान की अगर डेड बॉडी अगर कुत्ते खा रहे हैं, तो अगर वो कुत्तों को छीन दे, उनको कोई वारिस नहीं है, तो वो डेड हाउस भी नहीं ले जाने के काबिल है। तो ज़ाहिर एक फिर हम अपनी जेब से उससे कफन दफन भी देते हैं, तो उसे दफनाते हैं, उसका जनाजा भी करवाते हैं। ये महकमा सिविल डिफेंस के जवान ही उसमें खड़े होते हैं। ठीक है, कल को कोई वारिस आ जाए, उसका कोई वारिस आ जाता है, अगर मिल जाता है, पहले नंबर तो उसके पास अगर कोई शनाख्त होती नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं है। हाँ। शनाख्ती कार्ड नहीं है, और बिल्कुल देखे ना उसके कपड़े भी नहीं है। हाँ। तो उसका
वारिस किधर से आएगा? ये बोटें भी सिविल डिफेंस आपकी अपनी है? अपनी हैं, तो इंजन भी अपने हैं, तो लेकिन शौक एक ही है कि किसी की जान ज़ाया ना हो, किसी की माँ के बेटे की जान बच जाए, किसी की बेटी की जान बच जाए, किसी के बच्चे की जान बच जाए। ये महकमा सिविल डिफेंस मकसद अपनी जानों पे इसलिए खेल रहा है कि किसी को तफस देना चाहिए, इसलिए कि जब वो माएँ हमारे हक़ में दुआएं करती हैं तो हम तो अपनी आखिरत सवार रहे हैं कि अब हमारी आखिरत जो है वो सबर जाए। तो ये जो यहाँ पर दरिया के बीच एक मिज़ार भी है, बारादरी भी है, लोग वहाँ पर भी आते हैं, तफरीह के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पर अगर बोट्स वगैरह सारी अपनी हैं आप लोगों की, किसी गवर्नमेंट की तरफ से मिली नहीं हुई है, तो वो लोगों को भी आप लोग ही ज़ाहिर है लेकर जाते हैं, वापस लेकर आते हैं? नहीं, वो प्राइवेट बोटें हैं, वो प्राइवेट हैं, उनका ठेका लग है। अच्छा, वो मलाह लोग हैं। अच्छा, वो मलाह हैं, उनका ठेका लग है। ये जिधर हम आए हुए हैं ना, हाँ, वो तो एक 4,000 में एक चक्कर लगवाएंगे यहाँ तक का, अच्छा, एक 4,000 में एक चक्कर लगवाएंगे यहाँ का। अच्छा, तो बस यहाँ उन्होंने मकसद की टिकट रखी हुई है। वो जो सवारियों के हिसाब से लोग आते हैं हाँ, उनसे 100 रुपये लेते हैं अच्छा। बारादरी आने जाने का, ठीक है। क्योंकि उनका अपना एक ठेका है, उसमें ठेके में कोई भी ऐसी बोट नहीं चल सकती। अच्छा अकमल साहब मुझे बताएं, ये पानी के अंदर अक्सर हम लोग देखते हैं गोल गोल भंवर टाइप, ये जैसे अभी भी वो देखें, ये इसका क्या मकसद होता है? मैंने सुना है कि इनके दरमियान अगर कोई फंस जाए, कोई गिर जाए, कोई डूब जाए, उसका बचना नामुमकिन होता है। ये पानी ऊपर नहीं आने देता। अगर कोई डेड बॉडी है, अगर कोई इंसान जिंदा गिर जाता है, ये पानी उसे दबा के नीचे ले जाता हाँ। है। तो मैं कहता हूँ कि देखें कि ये पानी बहुत खतरनाक है। ये जो इस तरह से, हाँ जी, ये खतरनाक पानी होता है। यहाँ 80 फुट गहराई है नीचे। इस टाइम हम 80 फुट गहराई पर। 80 फुट गहराई पे हम इस वक्त बोट के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अभी मेरे पास में ये गोताखोर है आपके साथ, आप कहते हैं, मतलब आपके दावे भी हैं कि आप लोग 24/7 जो है आप लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आपके जो गोताखोर हैं उनको दूर से देखकर पता लग जाता है कि कहाँ पे डेड बॉडी है, कहाँ पर कोई गिरा है, कहाँ पे किसी ने किसी को फेंका है। दिखाएं आपके गोताखोर मतलब किस हद तक उनके पास ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ दिखा सकते हैं अगर ये भाई हमारे साथ मौजूद है तो? वैसे तो आप सबसे सीनियर गोताखोर हैं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास वो जवान हैं जो अपना टैलेंट अभी दिखाएंगे, अभी इसी टाइम अपना टैलेंट वो दिखाएंगे। को मैं बताना चाहता हूँ कि खाली गोताखोर जो हैं ये बातें नहीं करते, ये अपना टैलेंट भी दिखाते हैं। अच्छा। अगर कोई भी टीम है वो हमें अपना टैलेंट दिखाए तो मैं उससे मान जाऊंगा। अच्छा। मेरे पास वो स्विमर हैं, वो गोताखोर हैं जो पानी के ऊपर ऐसे लेट जाते हैं जैसे इंसान घर बेड के ऊपर लेटा होता है। ये अभी आपको करके दिखाते हैं। चले जी, ये सईद साहब तो अब इतनी गहराई में भी? जी बिल्कुल, इतनी गहराई में। अच्छा। इतने खतरनाक पानी में भी। अच्छा। ये अभी सईद साहब जा रहे हैं, इसके बाद बाबा महबूब साहब जाएंगे। अच्छा जी, ये सईद है नाम इनका? ये जा रहे हैं सईद साहब, ये वो पानी के अंदर सईद साहब चले गए। ये अभी बाबा महबूब की तरफ कैमरे घुमाए, ये बाबा महबूब बैठे आगे। अभी ना जाइएगा। नहीं, जाने दो, जाए भी बाबा जी, जाए। 80 साल की उम्र। ये देखें, इसका टैलेंट देख लें। ये गए हैं तो देखे बाबा महबूब कहाँ पे गए हैं, चेक करना है कि बाबा महबूब किधर हैं। ये बाबा महबूब अब निकले हैं बाहर, ठीक है। तो ये पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे। ये देखें, ये है टैलेंट, इसे टैलेंट कहते हैं। ये क्या ट्रिक है इस तरह से पानी पर लेटना? वो भाई भी लेटे हुए हैं पानी पर, वो तो आराम। मैं यही बताना चाहता हूँ ना, यही ट्रेनिंग है। ये क्या तरीका है इस तरह? देखेंगे जैसे बेड के ऊपर लेटा हुआ इशारे कर रहे हैं। हाँ जी, ये ट्रेनिंग ऐसी है, ये ट्रेनिंग ऐसी हम इन्हें देते हैं। हम जंप करें तो हम ऐसे लेट सकते हैं? नहीं, आप डूब जाएंगे। अच्छा, ये फिर क्या तरीका है? क्या सांस रोक रहा है, कुछ करना है? कोई सांस, अगर सांस रोकेगा तो गलत बात है। सांस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये ले, ये पानी के ऊपर लेट के सो के कहाँ तक मर्जी जा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे साथ सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद थे, हमारे साथ सीनियर हैं, इंचार्ज हैं उनके। और जिस तरह से आपने देखा, ये बाबा महबूब साहब आ गए हैं। बाबा महबूब साहब जी, ठीक हो बाबा जी? हाँ जी, उते आ जाओ, उते बैठ जाओ पीछे। बाबा जी कितनी उम्र है आपकी? 75 ਦੇ 80 ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਤੀ ਸੀ पानी में। इंशाल्लाह ताला जी, ਸਾਨੂੰ कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? जी, कितने साल हो गए तकरीबन? निकल 50 साल हो गए। 50 साल हो गए हैं, उम्र 80 साल है। जी। 50 साल से यही गोताखोरी कर रहे हैं। जी। बिल्कुल जी, हमारे साथ अब आप चला सकते हैं तेज।
हमारे साथ सिविल डिफेंस के अहलकार मौजूद थे और आपने वो तमाम तर चीज़ें देखी। पिछले 35 साल से जो है अकमल साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको इन्होंने ट्रेंड किया अपने साथ, और जो कुछ देखा, जिस तरह से इंसानी जानों को बचाया जाता है, जिस तरह से किसी डेड बॉडी को निकाला जाता है, वो भी सारी सूरत हाल आपके सामने और बड़े खौफनाक मनाजिर होते हैं। उस वक्त जब आपके अपने आप को कबूल नहीं करते, आपको लवारिस छोड़ देते हैं, उस वक्त पर ये लोग, जब किसी का बच्चा, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई डूब रहा होता है, तो ये लोग हैं जो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी, अपनी जान को ख़तरे में डालकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। पानी कितना भी गहरा हो, लेकिन इनकी ड्यूटी है, इन्होंने इसको सर अंजाम देना है। लेकिन फिर भी शिकायत है इनको गवर्नमेंट से, वो भी आप लोगों ने सुनी कि गवर्नमेंट से काफ़ी हद तक शिकायत है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।